ओके सो क्या हमारे गोयंका साहब बॉलर 11 बनाने वाले हैं। आई मीन बॉलर 11 ही उनका प्लेइंग 11 होगा। आई मीन यार इतने पेसर कौन भरता है, मतलब सीरियसली। बट इनकी टीम में ना बहुत पेसर हैं। तो आईपीएल सीरीज का ये आई थिंक चौथा पांचवा या छठा जो भी वीडियो हो, इसमें हम हमारे गोयंका साहब की टीम यानी कि लखनऊ सुपर जायंट इसकी बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने क्या ऑक्शन में पिक किया, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही और क्या इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। मेरे हिसाब से तो सब बॉलिंग ही है, मतलब पेसर ही है। मतलब इनके यहाँ एक दो बॉलर इंजर्ड हुए तो गोयंका साहब ने ये लोग बॉलिंग 11 खिलाएंगे, कोई इंजर्ड होने का चांस ही नहीं। मजाक छੱड के इन्होंने काफ़ी अच्छे बैकअप कवर करने का प्रयास किया है, बट उस प्रयास में कुछ ज़्यादा ही कवर हो गए हैं। बट सही है। बट एक दिक्कत हो जाएगी इनके लिए कि बैट्समैन के लिए अगर कोई फॉर्म में नहीं हुआ ना, तो इनके पास बैट्समैन का कोई मतलब बैकअप मेरे हिसाब से नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो बाई की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले ट्रेड में मोहम्मद शमी अर्जुन तेंदुलकर को लिया। अर्जुन तेंदुलकर तो ठीक है, मतलब शार्दुल ठाकुर के साथ ऑल दो ठीक ठाक था, बट मोहम्मद शमी ये इन्होंने मतलब तगड़ी ट्रेड की है भाई। ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो सकती है आईपीएल 2026 की, क्योंकि मोहम्मद शमी खेलते थे एसआरएच के वो छोटे से ग्राउंड फ्लैट पिच जहाँ छक्के छक्के केबल छक्के लगते थे, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता था वहाँ पे बॉलर पिटता है तो इसमें बॉलर की गलती नहीं है भाई। 100% बॉलर में कुछ ना कुछ स्किल होगी, पक्का बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड ही पता नहीं क्यों बनाते हैं यार ऐसा ग्राउंड। ठीक है, बट एलएसजी का जो ग्राउंड है ना, इसमें बड़ी बाउंड्री हैं और अच्छी पिचेस हैं। मतलब लखनऊ की वन ऑफ द स्लो पिच होती है। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी ना इस ग्राउंड पे बहुत कहर बरसाने वाले हैं। तो मोहम्मद शमी की जो ट्रेड किया ना उन्होंने, तगड़ा ट्रेड हो सकता है आईपीएल 2026 का। और ऑक्शन की बात करें, अर्जुन तेंदुलकर यार ठीक है, मतलब खिला सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मौका देंगे ये लोग, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत पेसर पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों लिए। सॉरी गोयंका साहब। बट बात करें अगर हम इनके ऑक्शन की, तो इन्होंने जॉश इंग्लिश करके एक बैट्समैन, मतलब जो पंजाब में रहते थे, पंजाब वाले तो उसमें करे आ रहे हैं जॉश इंग्लिश साहब को, बट एलएसजी वाले खुश होंगे क्योंकि बैट्समैन ऑलरेडी इनके पास कम थे और ये एक तगड़ा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इनको मिल गया है। तो आई थिंक ये इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑक्शन बाय रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो इसलिए करे आ रहे हैं पंजाब वाले कि जॉस इंग्लिश साहब की हुई थी अभी अभी शादी। ठीक है, तो उन्होंने पंजाब वालों से बोल दिया कि मैं सिर्फ 3 या 4 मैच ही आपके साथ खेल पाऊँगा और ज़्यादा मैच नहीं खेल पाऊँगा, मुझे हनीमून पे जाना है। ठीक है, बट जैसे ही ऑक्शन में आए उससे एक दिन पहले उन्होंने अपनी मतलब उपलब्धता पूरे सीज़न के लिए कर दी। तो इसके लिए अब टीमें उनके लिए पीछे जाने लगी, उन पे पैसे लगाने लगी, तो कुछ 7-8 करोड़ में एलएसजी इन्होंने खरीद लिया। अबे पंजाब वाले उसे रिटर्न करना चाहते थे, बट क्या हुआ ना, पंजाब वाले सिर्फ 2 करोड़ दे रहे थे और कुछ चुगलखोर फ्रेंड होंगे जोश इंग्लिश साहब के, जिन्होंने बोला कि यार तू इतना अच्छा खेलता है भाई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का एक मैन पार्ट है, तुझे 2 करोड़ देंगे ये लोग। भाई ये तो ऐसा नाइंसाफ़ी है। तो जोश इंग्लिश साहब का माथा सनक गया और फिर बंदा ऑक्शन में आया, 8-7-8 करोड़ ले गया और बस एलएसजी के पास आ गया। तो ये मेरे लिए उनकी वन ऑफ द बेस्ट बाय हो सकती है। एक बरंदू हसरंगा को भी इन्होंने लिया है जो लोअर ऑर्डर ला के थोड़ा बहुत हेडिंग और स्पिनर भी कमाल के हैं आई थिंक, मतलब सही है। दिग्वेश राठी के साथ उनका कॉम्बिनेशन सही रहेगा आई थिंक मेरे हिसाब से। बट यही कुछ उनकी बाय हैं जो कि मेरे हिसाब से तो सही हो सकती है। बाकी तो सारी टीम पेशा से ही भरी हुई है। मोहसिन खान, प्रिंस यादव, आबिज खान, मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंदुलकर, पता नहीं क्या करेंगे इतना पैसा का। एनर्स, हाँ एक एनर्स नोकिया की भी इन्होंने बाय की है ऑक्शन में। तो ये यार बैकअप के लिए सही है, बट मेरे हिसाब से एनर्स नोकिया को ना जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके पास ना इंडियन बैट्समैन थोड़े कम है मेरे हिसाब से। तो इनको चारों के चार जितने इनके पास ये ओवरसीज बैट्समैन है ना, इनको चारों को खिलाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एनएस नोकिया की नीचे जगह नहीं बन सकती। ऑल्दो एक आध अगर ओवरसीज बैट्समैन कोई थोड़ा गड़बड़ करेगा तो उसकी जगह कोई लोकल इंडियन प्लेयर आ जाएगा, तो उसके बाद एनएस नोकिया की जगह बन सकती है। बट अभी तो मेरे हिसाब से उनकी जगह कहीं नहीं बन रही है।
बट देखते हैं आगे क्या होता है, उनकी क्या प्लेइंग 11 रहती है। हमारे दिमाग में तो जो कीड़े लगे हुए हैं उसके हिसाब से हम अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। आप लोग कमेंट में गाली दें, वैसे वीडियो कोई देखता ही नहीं तो क्या गाली देगा, सॉरी। बट बात करते हैं इनकी प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 कौन हो सकता है? पिछली बार की तरह मिचेल मार्श और एडन मार्करम इनके ओपनर हो सकते हैं। एडन मार्करम की फॉर्म पर सवाल है, बट बंदा बड़े मैच का खिलाड़ी है, कभी भी आ सकता है फॉर्म में। तो इस साल भी मेरे हिसाब से मिचेल मार्श और एडम मार्करम ही इनके लिए ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे मेरे हिसाब से जॉश इंग्लिश को आना चाहिए, वो अच्छा खासा प्लेयर है यार, ठीक है। नंबर 4-5 पे ऋषभ पंत और ये निकोलस पूरन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर 3 पे निकोलस पूरन, 4 पे पंत, या 5 पे हम जॉश इंग्लिश को डाल सकते हैं। जैसा भी उनका फॉर्म चल रहा हो उस हिसाब से आप कर देना। नंबर 5 तक हो गया। नंबर 6 पे बदोनी साहब को आना चाहिए। आयुष बदोनी ये है तो वैसे मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का प्लेयर, बट यहाँ जगह नहीं बन रही है, तो मेरे हिसाब से इसको नीचे बट मौका देना चाहिए। बंदा पिछले साल इसने 1-2 मैच जिता के दिए थे यार, अच्छी बैटिंग करता है और बॉलिंग में भी 1-2 ओवर डाल सकता है। नंबर 7 पे इनका फिनिशर अब्दुल समद आ जाएगा, ठीक है। ऑल दो ठीक ठाक ही है, बट होपफुली इस बार उनके लिए क्लिक हो जाए, क्योंकि बैकअप तो मेरे हिसाब से उनके पास क्या ही है, ठीक है। अब्दुल समद के बाद 7 नंबर 8 पे बदंदू हशरंगा को आ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत स्पिन, मतलब पूरी स्पिन, थोड़ी बहुत बैटिंग हो जाएगी। नंबर 9 पर दिग्वेश राठी, नोटबुक, ठीक है, मतलब नोटबुक सेलिब्रेशन। उसके बाद नंबर 10 और 11 पे मोहम्मद शमी और एक इंडियन पेसर और कोई खिलाना चाहिए। मेरे हिसाब से मोहसिन खान के साथ जाना चाहिए, बट मयंक यादव भी इनके पास ऑप्शन है, तो या फिर दोनों को खिला सकते हैं। एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आना ही चाहिए ना उनके लिए। तो अगर मयंक यादव और मोहसिन खान फिट हैं तो उनके लिए ये 2 इंडियन पेसर आई थिंक बेस्ट हो सकते हैं। फिर अगर किसी, मैंने जैसे बोला ना कि किसी भी ओवरसीज़ बैट्समैन की कोई फॉर्म इधर उधर होती है तो उसको इंडियन से रिप्लेस करके एन.एस. नोकिया इधर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यही मेरे हिसाब से इनकी बेस्ट 11 हो सकती है। एडम मार्करम और मिचेल मार्श ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे जॉश इंग्लिश, नंबर 4 पे ऋषभ पंत, नंबर 5 पे निक्की भाई, नंबर 6 पे बदोनी साहब और नंबर 7 पे समद अब्दुल समद, नंबर 8 पे बदंदू हशरंगा, नंबर 9 पे नोटबुक सेलिब्रेशन दिग्वेश राठी, नंबर 10 पे मोहम्मद शमी और 11 पे मोहसिन खान। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ये मयंक यादव को ला सकते हैं। ऑल्दो आकाश सिंह भी तगड़ा तगड़ा तो नहीं बोल सकते, बट ठीक ठाक इनके पास एक पेसर है, इंडियन पेसर है, तो ये भी खेल सकता है। प्रिंस यादव भी हैं, पिछले साल अच्छा किया था, बट जगह तो यार 11 की बन सकती है और आप 11 पेसर तो खिला नहीं सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट इनकी 11 हो सकती है, बट बाद में पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। गोयंका साहब, कैप्टन साहब को डांटेंगे ऋषभ पंत को, और शायद से बॉलिंग 11 खिला दें। आई मीन सारे के सारे पेसर खिलाए हैं, बट मजाक सेट के जोक सपाट इनकी ऑल दो प्लेइंग 11 सही है, बट थोड़ा हालांकि में बैट्समैन की मुझे कमी दिख रही है। अगर ये 1-2 बैट्समैन इंडियन ऐसे जाने माने खरीद सकते थे तो सही रहता मेरे हिसाब से। इनकी प्लेइंग 11 और टीम स्टेबिलिटी सही रहती, बट ठीक है जो भी है। बाकी आपको कैसी लगी टीम, क्या आप और देखना चाहते हैं, बाकी सब कमेंट में लिख देना, ये जो भी है। और व्यू तो आ नहीं रहे यार, कुछ तो करो। बाय।